नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जुलाई मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। मध्य प्रदेश में हुए नर्मदा नदी बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र रोडवेज की बस इंदौर से पुणे जा रही थी। धार जिले के संजय सेतु ब्रिज में नदी में गिरी बस में 40 पैसेंजर थे। हादसे में राजस्थान की भी 4 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के 4 मृतकों में 27 वर्षीय चेतन राम जांगिड़ निवासी गोविंदगढ़ जयपुर, 77 वर्षीय जगन्नाथ जोशी निवासी सराड़ा उदयपुर, 65 वर्षीय रुक्मणी जोशी निवासी ऋषभदेव उदयपुर और 44 वर्षीय राजू मौर्य रावतभाटा चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक जगन्नाथ जोशी और रुक्मणी रिश्तेदार हैं। जगन्नाथ का औरंगाबाद में रेस्टोरेंट का बिजनेस है। वही चेतन राम जांगिड़ औरंगाबाद में प्राइवेट जॉब करता है और रविवार शाम को जयपुर से निकला था। केरल के कोल्लम जिले में एक एग्जाम सेंटर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट देने पहुंची छात्राओं से ब्रा उतरवा लिए गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा जांच के दौरान हुक के संपर्क में आने से मेटल डिटेक्टर की बीप बजी। इसके बाद सभी छात्राओं से ब्रा उतरवा लिए गए। घटना मार्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रविवार को हुई, लेकिन एक लड़की के पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद मामला सामने आया है। छात्रा का कहना है कि उसने ब्रा निकालने से मना किया था। इस पर जांच कर रही महिला कर्मचारी ने कहा कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। महिला कर्मचारी ने कहा कि भविष्य जरूरी है या इनरवियर, बस इसे हटा दे और हमारा समय बर्बाद न करें। ऐसे कई छात्राओं के साथ हुआ। छात्रा ने बाद में ब्रा अपनी मां को दे दी ताकि उसे परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल सके। उसने खुद को कवर करने के लिए शॉल भी मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अन्य लड़की को अपनी जीन्स उतारने के लिए कहा गया क्योंकि उसमें मेटल के बटन और जेब थी। छात्राओं के अनुसार जब वे परीक्षा देकर बाहर निकली तो सारे उनके अंडरगारमेंट्स डिब्बों में एक साथ फेंके हुए मिले। शिकायत में यह भी कहा गया है कि एग्जाम सेंटर पर करीब 90% छात्राओं को अपने इनरवियर निकालने पड़े। कोल्लम पुलिस चीफ केबी रवि ने केस दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है। हनुमानगढ़ में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 12,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पीड़िता रिश्ते में आरोपी की बहन लगती थी। रेप का मुकदमा महिला थाना पुलिस में दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी सतविंदर के खिलाफ चालान पेश किया था। अपर लोक अभियोजक ऋषपाल चहल ने बताया कि महिला थाने में 2019 को पीड़िता द्वारा दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सतविंदर ने 12 मार्च 2017 को लक्की को घर में अकेली देखकर घुसा और रेप किया तथा अश्लील फोटो खींच लिए और 2 साल तक ब्लैकमेल कर बार बार रेप करता रहा। महिला थाना पुलिस ने युवक सतविंदर को आरोपी मानते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली में धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें लिखा है, किरोड़ी अब 13 नंबर है, तेरा भी हाल कन्हैया लाल जैसा होगा। मीणा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी दी है। धमकी भरा पत्र कादिर अली राजस्थानी के नाम से भेजा गया है। कादिर अली राजस्थानी के नाम से भेजे गए लेटर में किरोड़ी लाल मीणा का हाल कन्हैया लाल जैसा करने की धमकी दी गई है। जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे के अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे चंदवाजी पुलिया के पास लिंक रोड पर एक ट्रेलर ने बाइक सवार पिता व बेटे को टक्कर मार दी, जिससे 17 साल के बेटे की मौत हो गई जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। वही छोटा बेटा भी घायल हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को पकड़कर थाने में खड़ा करवाया। चालक मौके से फरार है। थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि लामिया मेवाल निवासी राम सिंह शेखावत अपने 17 साल के बेटे प्रीतम सिंह और 13 साल के शिवराज को स्कूल छोड़ने के लिए बाइक पर जा रहा था। हादसे में प्रीतम सिंह ट्रेलर के पीछे के टायरों के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बॉलीवुड के जाने माने गायक भूपिंदर सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी पत्नी और सिंगर मिताली सिंह ने इसकी जानकारी दी। भूपिंदर सिंह ने मुंबई में आखिरी सांस ली। पत्नी मिताली सिंह ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें कोलोन कैंसर होने का अंदेशा जताया था। 9 दिन पहले भूपिंदर सिंह को यूरिन इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोरोना पॉजिटिव आए। भूपिंदर सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री को 5 दशकों तक अपनी आवाज दी। 2 दीवाने शहर में, एक अकेला इस शहर में, थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमां,
दुनिया छूटे यार ना छूटे, करोगे याद तो, जैसे उनके गाने नई पीढ़ी भी चाव से सुनते हैं। जोधपुर शहर की सड़कों पर मंचलों की बेखौफी और पुलिस की अनदेखी केस हल्का करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जबकि इस मामले में शिकायतकर्ता शहर की प्रथम नागरिक मेयर कुंती परिहार है। इसके बावजूद पुलिस का ऐसा रवैया आश्चर्यजनक है। 2 मंचलों में से एक JNVU के पूर्व अध्यक्ष का भाई और उसका साथी है। दोनों युवक शास्त्री सर्किल पर आइसक्रीम खा रही 2 युवतियों से छेड़छाड़ करने लगे। बचने के लिए युवतियां स्कूटी पर निकली तो दोनों मंचलों ने कार से इनका पीछा किया। इस पर घबराई युवतियां दल्ले खान चक्की स्थित महापौर कुंती परिहार के घर में घुस गई। उन्होंने पूरा घटनाक्रम मेयर को बताया। इस पर मेयर ने दोनों युवकों के खिलाफ युवतियों से छेड़छाड़ करने की शिकायत शास्त्री नगर थाने में की। हालांकि पुलिस ने छेड़छाड़ की गंभीर धाराओं की बजाय शांति भंग की मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विजयवाड़ा में 2.5 किलोग्राम सोना लेकर फरार हुए किडवाना के 2 युवकों को झुंझुनू पुलिस के सहयोग से आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर सोना जब्त कर लिया। बरामद सोने की कीमत 1,45,00,000 रुपए है। SP मृदुल कछवा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी किडवाना निवासी 22 वर्षीय भवानी सिंह व 21 वर्षीय राजवीर सिंह है। ये दोनों विजयवाड़ा में माताजी लॉजिस्टिक फर्म विजयवाड़ा में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे। 8 जुलाई को जय माताजी लॉजिस्टिक फर्म विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा फर्म से अन्य शहरों में ज्वेलर्स को सप्लाई के लिए दिए गए सोने के पैकेट लेकर फरार हो गए थे। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में गाय को बचाने की कोशिश में एक बाइक फिसल गई और उस पर बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए DB अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। ASI मोहर सिंह ने बताया कि बुच्चावास निवासी 28 वर्षीय संदीप भालेरी के अस्पताल में संविदा पर कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर लगा हुआ था। शाम को वह अपना काम निपटाकर बाइक पर गांव जा रहा था। तभी भालेरी बुच्चावास के बीच रोड पर गाय को बचाने की कोशिश में उसकी बाइक फिसल गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।